Praise be to God. This evening, I want to welcome each and every one of you to listen to the Word of God. We have canceled our last class because of the homegoing of our dear brother Pampish Bag. We have been praying for him, and the Lord has pleased to take him home with him. And we extend our heartfelt condolences and prayers and hope to his children and his family, Ranjit Bag, Sabir Bag, and Tabir Bag. I'm really proud of Brother Pampish Bag because he has he is a proud father of 3 evangelists from his own family. It's a great thing before the sight of God. First of all, I wanted to extend our prayers and our hope and condolence to Tabir and Sabir and Ranjit families. संध्याकालीन नमस्कार। और हम लोग जो है कुछ दिनों से हम यूसुफ का जीवन से देखते हुए आ रहे थे, और हम लोगों ने जो पिछले जो सत्र थी उस सत्र को हम लोगों ने कैंसिल किया था, क्योंकि भाई पंपिलस बाग जो चलवसे थे प्रभु के पास वो गए थे, इसीलिए हम लोगों ने वो जो क्लास थी उसको हम लोगों ने कैंसिल किया था। और मैं बहुत गर्वित हूँ और मैं घमंड करता हूँ कि भाई रंजीत, भाई सबीर, भाई कबीर, इन लोगों जो है प्रभु का दास और प्रभु का सेवा में है, और प्रभु का सेवा के लिए वो लोग समर्पित है, और उनका जो पिता पाम्पिलस थे इसके लिए मैं घमंड और गर्व महसूस करता हूँ। Praise the Lord, that God is always with us to comfort us and to strengthen us in our sojourn in this earth as we continue in serving the Lord. और परमेश्वर की स्तुति हो, जैसे कि हम इस संसार में एक प्रवासी हैं, जैसे इस संसार में हम प्रवासी होकर के अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, उस वक्त परमेश्वर हमें शांति और सांत्वना देते हैं। So we will come to the 7th lesson of the study of Joseph from the book of Genesis, chapter 44, verses 1 to 34 this evening. और जैसे कि आज हमारी जो है 7वां अध्ययन है, और हम लोग जो 7वां अध्ययन में, आइए हम लोग उत्पत्ति का पुस्तक उसका 44वां अध्याय पहला पद से लेकर के उसका 34 पद तक हम आज अध्ययन करेंगे। We have been focusing a journey from tragedy to triumph in our Christian life, and as an example, Joseph's life was very much helpful to organize and to accommodate our situations in our practical Christian life. और जैसे कि हम एक यात्रा के विषय में देख रहे थे, और यूसुफ की यात्रा के विषय में हम लोग देख रहे थे, एक विपत्ति भरा परिस्थिति उसका जीवन थी और कैसा उसने विजय पाया था, उस विषय को हम लोग देख रहे थे। वैसे ही हमारा जो मसीह जीवन में है, मसीह जीवन में भी बहुत सारे विपत्तियां तो होती है, लेकिन परमेश्वर हमें विजय देता है। We have been discussing many issues that Joseph has faced in his life, and now this evening we are focusing on a special subject, that how trouble changes us in our life. और जो है हम लोग बहुत सारे ऐसे विषय को यूसुफ का जीवन से हम लोग देखते हुए आ रहे थे कि उन्होंने बहुत सारे समस्याओं का सामना उन्होंने कैसा किया था, लेकिन आज जो है हम लोग देखने वाले हैं वो उनका जीवन में जो समस्या थी, वो समस्या कैसे उनका जीवन में परिवर्तन लाया था। And no one wants to have troubles in our lives. और हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हमारे जीवन में समस्याएं हो। But the troubles that comes from God with his knowledge will have an impact in our Christian life, and the trouble will change us the way God wants us to be. और जो समस्या आती है वो समस्या यदि परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर यदि जानता है उस समस्या हमारे जीवन में आया है करके, वो समस्या हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन और प्रभाव लेकर के आता है।
So this study from chapter 44, verses 1 to 34, we are going to learn that how trouble changes us. और आज जो हमारे जो अध्ययन है वो 44वां अध्याय से हम लोग अध्ययन करेंगे कि हमारे जीवन में जो समस्या आती है वो कैसा हमारे जीवन में बहुत बड़ी एक परिवर्तन को लाती है। In the previous chapter, Joseph's brothers returned to Egypt with their brother Benjamin to purchase more food from Egypt. और पिछला जो सत्र थी उस पिछला अध्याय में हम लोग देखे थे कि यूसुफ के भाई लोग कैसे मिस्र देश में वो लोग लौट करके जाते हैं अपना भाई बिन्यामीन को लेकर के वहां भोजन वस्तु खरीदने के लिए व मोल लेने के लिए जाते हैं। Upon their arrival, Joseph had a feast prepared for them in his home, and the chapter ends with Joseph serving his brothers at the feast. और हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वे लोग वहां पहुंचते हैं पहुंचने के बाद यूसुफ एक बहुत बड़ा भोजन की आयोजन करते हैं और उस भोजन आयोजन में आखिरी में यूसुफ अपने भाइयों को कैसे भोजन परसते हैं। It had been about 22 years since his brothers sold him into the slavery. और अभी तक यदि देखा जाए करीबन 22 साल बीत चुका है कि अपने भाई लोग उनको यूसुफ को उस दासत्व में बेच करके। No one knew what they had done, including Jacob and Benjamin. और बिन्यामीन और याकूब को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके जो बिन्यामीन का भाई याकूब का बेटे लोग उन्होंने क्या किया था। But God knew, and he was working through Joseph to bring repentance and family healing. लेकिन परमेश्वर जानता था, परमेश्वर इस बात को जान करके उनके जो परिवार में जो एक बहुत बड़ी अस्वस्थता थी व बहुत बड़ी एक समस्या थी उस समस्या को सुधारने के लिए परमेश्वर कार्य कर रहा था। You know, we have learned already that what Joseph's brothers had done towards him, how wicked their planning was to kill him, and to finally they sent him out, sold them to the Arabian traders. And see, in spite of all this, how Joseph was responding to all these circumstances. That's what we are going to learn it, how to conduct with our own family. But God is doing something to bring repentance in our own families during the life that we are facing struggles. और हम लोग देखते हैं कि यूसुफ का भाई लोगों के विषय में हम सब लोग तो जानते ही हैं कि उन्होंने कैसे यूसुफ के खिलाफ कार्य साजिश रचा था। वो लोग मारना चाह रहे थे, फिर बाद में यूसुफ को उन्होंने बेच दिया था। फिर बाद में हम लोग देखते हैं कि उनका जो दुष्टता इतनी थी कि ये सब बातों को देखने के बावजूद अभी वर्तमान में यूसुफ उनके साथ कैसे बर्ताव कर रहे हैं, उनके साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं। और फिर हम लोग देखेंगे कि एक परिवार में कैसे जो है परिवर्तन व सुधार आती है, उस विषय को आज हम लोग देखने वाले हैं। God wants bring repentance in the family and healing in the family if there is any struggles or bitterness towards someone. And Joseph and God was working through Joseph for the repentance of all his brothers, and then they have a family reunion. That's what God is always looking for. और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर उस तरीके से जो है एक परिवार में कैसे पश्चाताप आए, मन फिराव आए, इसके लिए परमेश्वर कार्य करते हैं। और परमेश्वर ने क्या किया है ना, जो याकूब का परिवार में जो अशांति और समस्या अभी पैदा हुई थी, यूसुफ के जरिए परमेश्वर फिर से वो उस परिवार को पुनर्स्थापना करना चाहते थे। I would like to examine our own lives, what is happening in our own families, how we are dealing with situations, what is our response to that, how we deal with it. Is God is interfering in that and making changes in our habits, in our behavior, in our attitude, so that we have healing in our own families.
और हमारा परिवार को, हमारे जीवन को हमें जांचना और पड़तालना, सोचने की जरूरत है। क्या परमेश्वर आपकी और मेरे परिवार में जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं में परमेश्वर समाधान लाते हैं क्या? क्या हम हमारा परिवार में हम पश्चाताप करते हैं क्या? मन को फिराते हैं क्या? Now Joseph was going to give the supreme test to see if they had really changed, which brings us to our first point. और अभी यूसुफ जो है उन लोगों को परीक्षा कर रहे हैं कि उस परीक्षा में वास्तव में वे अपने जीवन में कुछ सुधार लाए हैं या नहीं, अपना जीवन में जो है कुछ मनफिराब उन्होंने किया है या नहीं। इस बात के लिए अभी यूसुफ उनको परखने वाले हैं। You should pay attention to the verses from 1 to 13. और आप लोग अपना ध्यान को पहला पद से लेकर के 13 पद तक आप ध्यान दीजिए। To further test his brothers, Joseph told his steward to fill his brothers' sacks with food and put each man's money in the mouth of the sacks. और हम सबसे पहले इस विषय को देखे थे कि यूसुफ जो है कहा था कि जो है उनका भाइयों की जो बोरी है बा थैली है, उस थैलियों में जो है भोजन वस्तु तो रखना ही है, उसके साथ साथ जो पैसा भी लोग उसको मोल लेने के लिए लाए थे, वो पैसा भी उन लोगों के उस बोरी में रखने के लिए कहा था। And the first point is a deception. Now, he also told the steward to put his silver cup in the mouth of the youngest one. सबसे पहला तो है धोखा देना। और उनका जो है यूसुफ ने अपना दास को क्या कहा ना, जो चांदी की जो पात्र है, वो पात्र को भी उस थैली में रखने के लिए यूसुफ आज्ञा दिया था। They took the grains, and then the brothers departure early the next morning. Joseph ordered his steward. We read like this: "Get up, follow the men, and when you overtake them, say to them, why have you repaid evil for good? Is it not this the one from which my Lord drinks, and with which he indeed practices divination?" Divination is the practice of seeking knowledge of the future or the unknown by supernatural means. You have done evil in so doing. If you look at verses 4 to 5, you can see that. और चौथा और पांचवा पद को यदि आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहा गया है। वे नगर से निकले ही थे और दूर ना जाने पाए थे कि यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा कि उन मनुष्य का पीछा कर और उनको पाकर उनसे कहे कि तुमने भलाई की संति बुराई क्यों की है? क्या यह वो वस्तु नहीं जिसमें मेरा स्वामी पीता है और जिससे वो शकुन भी विचार करता है? तुमने यह जो किया है सो बुरा किया। Okay, the steward did as Joseph ordered. जैसे कि वो अधिकारी था, यूसुफ ने जैसा आज्ञा दिया था वैसे ही उसने किया। When he confronted Joseph's brothers, they vehemently denied any wrongdoing by saying, why does my Lord say these words? Far be it from us that your servants should do such a thing. और हम लोग क्या देख सकते हैं न, जैसे ही यूसुफ ने आज्ञा दिया था उस दास को, और फिर बाद में दास जा करके उनको जो है पूछते हैं, पूछने के बाद क्या तुमने ऐसा गलत काम किया है, तो फिर वे लोग साफ तरीके से मना करते हैं। क्या हम अपने जो है मालिक का, अपना स्वामी का कैसा उसका हम लोग चुरा सकते हैं? ऐसा अपराध हम लोग कर सकते हैं क्या? ऐसा करके वो लोग बोलते हैं। Although the brothers had sold their brother into slavery, they were shocked that anyone would accuse them of wrongdoing. और भले ही अपने भाई को उन्होंने बेच डाला हो,
फिर भी कोई यदि गलत आरोप उनके ऊपर लगाए तो उस बात को भी लोग मानने व सहने के लिए वो लोग तैयार ही नहीं थे। Look at verse 9 of chapter 44. With great pride and arrogance about their own integrity, the brothers suggested in Genesis 44, verse 9, we read like this: with whomever of your servant it is found, let him die, and we also will be my Lord's slaves. Pride in oneself only makes our sin worse. We read in Psalm 16, 18 also. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, उनका जो घमंड, उस घमंड को आप लोग देखिए। यदि हम लोग 44वां अध्याय उत्पत्ति उसका 44वां अध्याय 9वां पद को हम लोग पढ़ेंगे तो उस तरीके से हम लोग देखते हैं, तेरे दासों में से जिस किसी के पास वो निकले वो मार डाला जाए, और हम भी अपने उस प्रभु के दास हो जाएं। आप देखिए उनकी घमंड उसकी अकड़ को आप लोग देखिए। वैसे ही वचन हम भजन संगीता उसका 16 अध्याय 18 पद में भी हम लोग पढ़ सकते हैं। Yeah, pride is oneself only makes our sin worse. और घमंड हमारी पाप को और जो है बुरा और बदतर बनाते जाता है। We read in Proverbs 16:18, pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. और हम नीति वचन उसका 16 अध्याय उसका 18 पद में हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं कि विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। So the steward began searching their sacks of food, beginning with the oldest and left off with the youngest. और क्या हुआ है ना, वो जो अधिकारी था उनके जो थैली थी व उनका जो बोरा था, उस सब कुछ को उसने वो ढूंढने लगा। जब उसने क्या किया है, बड़े से लेकर के छोटे तक उसने उस थैलियों को उन्होंने पड़ताला ढूंढा। So therefore, the steward searches the sacks beginning with Reuben, then Simeon, then Levi, then Judah, and so on. फिर वो अधिकारी क्या करता है ना, सबसे पहले तो उसने जो बड़े रूबेन से, फिर बाद में सिमियोन, फिर बाद में आखिरी में बिन्यामीन तक उसने ढूंढने लगा। They could not find the cup yet. So as such, the sack, they were searching. The brothers were confident. Their confidence increases because none of these sacks doesn't have that cup. और क्या था कि वो जो है जो कटोरा था, वो चांदी की कटोरा, वो लोग बहुत ही ज्यादा जो है कॉन्फिडेंट थे, बहुत ही ज्यादा दृढ़ थे कि उनके किसी भी थैले पे वो कटोरा नहीं मिल रहा था। So finally, all the sacks had been searched except the youngest ones. और जो सबसे छोटा भाई को छोड़ करके सभी लोगों का थैला को उन्होंने ढूंढ लिया। See, all the brothers, Benjamin certainly could not be guilty of such a thing. और हम लोग देखें, अब सोच करके देखो कि जो है बिन्यामीन इसके लिए जो है दोषी ठहराया नहीं जा सकता। So the steward searched his sack and the cup was found in Benjamin's sack. और क्या हुआ था, जो अधिकारी ने फिर बिन्यामीन का उस जो बोरा था, उस बोरी को उसने ढूंढने लगा और वास्तव में वो जो कटोरा था, वो कटोरा बिन्यामीन का जो है बोरे में मिला। This discovery was their worst nightmare come true. Therefore, the brothers their clothes, they tore their clothes in grief. और क्या हुआ था ना, जैसे कि क्या हुआ है कि वो लोग कभी सोचे ही नहीं थे कि बिन्यामीन का जो बोरा है उसमें जो कटोरा मिलेगा, ये बहुत बड़ी भयानक स्वप्न देखने जैसा था। इसीलिए बहुत ही ज्यादा दुखी और गुस्से में आकर के वे सब के सब अपना अपना वस्त्र फाड़ने लगे। This is the same response as their father Jacob when he saw the bloodstained coat of many colors was returned to him. और क्या हुआ था, ऐसे ही प्रतिक्रिया हम याकूब का जीवन से भी देख सकते हैं। जब उन्होंने जो बेरंगी व विभिन्न रंग का जो वस्त्र
वे लोग लोटा करके यूसुफ का कपड़ा को अपने पिता के पास लेकर के आए थे। यही प्रतिक्रिया याकूब का जीवन से भी हम देख सकते हैं। See, now the scene was set, and the pressure even greater for them to betray another brother as they return to the city. और जैसे ही वे लोग अपना शहर पे लौट करके आ रहे थे, उस वक्त दूसरा एक भाई खोने का समय व वक्त आ चुका है। So that was the deception planned to do this. और यही जो धोखा देने वाली जो योजना यूसुफ ने किया था, This is not to hurt them, but to convince them that Joseph has something else in his mind and they should know it later. और ये जो है उनको धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि यूसुफ अपना मन में कुछ ऐसी बातों को रखे थे, उस बात जो है उस योजना को बाद में उनको समझाना चाहते थे। Now that made Joseph's brothers to make a confession before Joseph. और ये सब बातों की वजह से जो है यूसुफ उनको इस तरीके से मजबूर कर दिया कि वे लोग यूसुफ के सामने आ करके अपने अपने गुनाह को स्वीकार कर ले। Their repentance and coming back to the brother in good relationship was the main thing. और क्या था ना, उनकी जो योजना थी वो योजना ये था कि जैसे ही वे सब के सब मन फिरा करके व पश्चाताप करके फिर से एक नई नाता नई रिश्ता यूसुफ के साथ जुड़ जाए। Now, secondly, we are going to look the confession of Joseph's brothers. अभी दूसरा विषय हम लोग देखने वाले हैं, यूसुफ का भाइयों का कबूलनामा। The confession from verses 14 to 17, we can see that the confession of Joseph's brothers. और हम लोग जो है यूसुफ का भाइयों के विषय में हम 14 पद से लेकर के 17 पद तक हम लोग देखेंगे कि वहां पर हम लोग देखते हैं कि यूसुफ के भाई लोग किस तरीके से वे लोग कन्फेस कर रहे हैं व उस बात को कबूल रहे हैं। What we are going to learn from this? और इस कन्फेशन से व उस जो है स्वीकारने से हम क्या इस बात को हम लोग देखेंगे, कौन सी ऐसी विषय को देख सकते हैं। If you and I want to do a successful Christian life, a mission work, to lead people to the Lord, we have to have this kind of mindset to set things right with our own brothers and come back in confession and make the relationship strong and sincere. और यदि आप एक प्रभु का सेवा में यदि आप नियुक्त हैं, तो हमारे भाइयों के बीच में भी हमें भी इस तरीके का कार्य करना है ताकि वे लोग अपनी अपनी गलती को सुधारे और आ करके जो है सभी लोगों के सामने अपना गलती को स्वीकारे। Now focus on verses 14 to 17. Upon returning to Egypt, they were brought to Joseph's house with Joseph still there, and they fell before him on the ground. And Joseph said to them, "What did this is this you have done to me?" और हम लोग 14 पद से लेकर के 17 पद तक हम लोग देखेंगे, जब वे लोग वापस यूसुफ के घर पे वापस लौट करके आते हैं, सबके सब यूसुफ के सामने भूमि पर गिर जाते हैं। उस समय यूसुफ कहते हैं, तुम लोगों ने कैसा काम किया है करके सवाल करते हैं। Did you not know that such a man as I can certainly practice divination? और उस तरीके से कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते थे कि मुझसा मनुष्य सुकून विचार कर सकता है? It is highly unlikely that Joseph actually practiced divination, which is foretelling the future by means of supernatural way or mystical way. No, I did not get, uncle. It is highly unlikely that Joseph actually practiced this divination, which is foretelling, the fortune telling by means of supernatural way. और ये क्या था कि हम लोग देखते हैं कि यूसुफ जो है एक आध्यात्मिक तरीके से, एक अद्भुत तरीके से जो है भविष्य के विषय में वो बता सकता था।
Though the law had not yet been given, Joseph clearly knew the heart of God and therefore God's attitude towards divination. और हम लोग क्या देख सकते हैं, भले ही जो है परमेश्वर अभी तक व्यवस्था नहीं दे करके रखा था, फिर भी यूसुफ के मन में इस विषय जो है थी, और वो जो है उस शकुन के विषय में वो जानता था। If you read Deuteronomy chapter 18, verses 10 to 12, we can see the instructions to avoid all wicked customs and practices. और यदि आप व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय 10 से लेकर के 12 पद तक यदि आप लोग देखेंगे, तो वहां पर जो है कहा गया है, ऐसे गलत व्यवहार, गलत काम करने से बच करके रहने के लिए वहां पर सुझाव दिया गया है। But here, Joseph was probably suggesting divination to create more fear in the hearts of his brothers by reinforcing that he was an Egyptian and the cup was of deep religious value. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी आरोप लगाते हैं। वो आरोप ये है कि वो जो है इस बात को प्रकाश नहीं करते कि वो एक यहूदी है। वास्तव में वो एक मिस्र व्यक्ति है, और वो मिस्र देश का जो कटोरा है, वो कटोरा उसका बहुत एक जो है पूजा व उस कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से उनके मन में भय पैदा करते हैं। Joseph had already put them through a lot and they had not yet confessed their sin. So he was simply turning up the heat. He was increasing the heat so that they will think about it and they will make a confession and they will come back to the relationship. और अभी तक अपनी अपनी गलती को उन्होंने स्वीकारा नहीं है, इसीलिए ये जो विषय था, ये जो घटना थी, उसको बहुत बड़ा एक घटना के रूप यूसुफ दे रहे थे, ताकि वे लोग अपना अपना पाप को कबूले, अपनी अपनी गलती को स्वीकार करके यूसुफ के सामने वे लोग माफी मांगे। We need to learn that if we are not setting things right with our relationship with our own brothers and sisters, God will increase the heat. Sometimes it will be too hot for us to handle, that God will create an occasion to realize and come back and to establish the good relationship back to normal. और क्या होता है, जब अपने अपने गलती को हम यदि मानते नहीं है, कबूलते नहीं है, तो परमेश्वर एक बहुत बड़ी और ऐसे ही जो है समस्या को वहां पर उत्पन्न करते हैं, ताकि अपने अपने भाई लोग अपने अपने गलती को सुधार करके फिर से जो रिश्ता है उसको पुनर्स्थापना करें। Brothers and sisters, before God is increasing the heat on us, we should realize and we should set things right before God. Otherwise, we will be accountable before God and then there was no chance to reconcile it. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर उस विषय को बहुत बड़ा विषय बनाने से पहले ही हमें अपना अपना गलती को सुधारने की आवश्यकता है, अपने अपने पापों को कबूलने की और मन फिराने की आवश्यकता है। यदि सुधारेंगे नहीं, तो हम सभी लोगों को परमेश्वर के सामने एक दिन हिसाब देना पड़ेगा। See, Joseph had a mindset that even though he was doing all these things, his heart was very clear. His intention was to bring the relationship back to normal and to establish the relationship. That was his intention. That's why he was doing all this. और यूसुफ का जो विचार को यदि देखें, उसका जो लक्ष्य को यदि देखें, करने की जो उद्देश्य को यदि देखें, तो फिर एक रिश्ता को पुनर्स्थापना करना वो चाहते थे। यही यूसुफ का अंतिम इच्छा थी, और उनका दिल भी साफ था। If the Spirit of God is speaking to our own hearts, if we have to settle things before God and before our relatives, our co-workers and ministers or the assembly members, we have to take a step and set things right before it's get too late. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि हमारे जीवन में ऐसे ही रिश्ता यदि बिगड़ा हुआ है, तो हमारे भाइयों के बीच में, हमारे परिवार के बीच में यदि रिश्ता बिगड़ा हुआ है, तो बहुत जल्दी ऐसे परिस्थितियों को हमें सुधारना और सब चीजों को जो है सही रीति में लाने की आवश्यकता है।
See, Joseph's plot was working, for we see the brothers utter frustration when Judah was telling, what shall we say to my Lord? So what shall we speak? Or how shall we clear ourselves? God has found out the iniquity of your servants. Here we are, my Lord's slaves, both we and he also, whom the cup was found. Verse 16. यदि 16 पद को हम लोग यदि पढ़े तो फिर आप देखिए कि जो है यूसुफ का जो इच्छा थी, यूसुफ की जो योजना थी, वो अभी धीरे धीरे पूरा होने को हम पूरा होते हुए देख सकते हैं। तो उस वक्त यहूदा क्या कहते हैं? यहूदा ने कहा, हम लोग अपने प्रभु से क्या कहें? हम क्या कहकर अपने को निर्दोष ठहराए है? परमेश्वर ने तो तेरे दासों को अधर्म को पकड़ लिया है। हम और जिसके पास कटोरा निकला वो भी, हम सब के सब अपने प्रभु के दास ही हैं। See, this is the first time the brothers had confessed their guilt. They were guilty of iniquity. और अब देखिए पहली बार जो यूसुफ के भाई लोग थे, वे अपने अपराध को कबूला है। See, when how trouble changes our minds, when trouble comes, when God put too much heat on us, we will think about it and we will make confession before God and set things right before him. देखिए समस्या कैसी एक बहुत बड़ी परिवर्तन को लाता है जब परमेश्वर ऐसी ही समस्या को लाता है और वो जो समस्या गर्माहट पैदा करता है, उस वक्त ही हमारे जीवन में पश्चाताप आता है और हम क्या करते हैं? अपने अपने पापों को कबूल करके वो जो गलत हुई है उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। See, furthermore, Judah clearly acknowledges that God is the one working to expose and to judge their sin. और अब देखिए आगे यहूदा क्या कहते हैं कि उस बात को वो मान लेते हैं कि परमेश्वर ही एक ऐसा व्यक्ति है जो उनका पाप का न्याय और विचार करके उनको दंड दे सकते हैं। Let me tell you something very seriously. Simply to acknowledge our sin or even confess is not enough. मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों को जो है गंभीरता पूर्वक कहना चाहता हूं, वैसे ही अपना पाप को कबूल लेना ही काफी नहीं है। What we read in Proverbs chapter 28 verse 13, we read like this: he who covers his sin will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy. You should not only confess, but you have to forsake it forever. You should never remember it again. और हम नीति वचन उसका 28 अध्याय 13 पद में हम लोग क्या पढ़ते हैं? जो अपने अपराध को छिपा रखता है और उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। See, the forsaking of our sin is what the Bible calls repentance. और देखिए पाप को त्यागना, इस विषय को ही पश्चाताप परमेश्वर का वचन में कहा गया है। The word repent means a change of mind that results in a change in behavior. और मन फिराना उसका मतलब क्या है? ना हमारा मन को परिवर्तन करना और हमारी जो व्यवहारिक जीवन है उसमें, हमारी व्यवहारिक जीवन में उस विषय को दिखाना होता है। We make changes in our mind, but we will not make it in our behavior. That is the problem with us. हमारा मन में तो हम थोड़ा बहुत परिवर्तन तो लाते तो हैं, लेकिन हमारी जो व्यवहारिक जीवन है उस व्यवहारिक जीवन में वो परिवर्तन दिखाई नहीं देता। वही एक सबसे बड़ी समस्या हमारे जीवन में है। It is not enough to confess our sins or shed tears of sorrow for them. We must repent of them. और जो है हमारी जो गलती है, पाप है, उसके लिए मन फिराना ही काफी नहीं, बल्कि उसके लिए हमें रोना है, उसके लिए हमें गिड़गिड़ाना है और हमारे व्यवहारिक जीवन में भी दिखाना है।
repentance means we turn from our sins. जो मन फिराना का मतलब हमारी पापों से हम मन फिरा करके पश्चाताप करते हैं। You remember when the woman caught in the act of adultery was brought to Jesus. आप लोगों को स्मरण होगा कि एक जो स्त्री थी एक व्यभिचार की कार्य में वो पकड़ी गई और प्रभु यीशु मसीह के सामने उस स्त्री को लाया गया। Jesus asked the one who was without sin to cast the first stone at her. प्रभु यीशु मसीह ने वो जो भीड़ थी उस भीड़ को कहते हैं कि तुम में से कोई निष्पाप है वो सबसे पहले पथराव करे। Then when all her accusers had left, what did Jesus say to the woman in John 8 verse 11? और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 11 पद में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं जब सबके सब जो आरोप लगाने वाले उस स्त्री को छोड़ करके चले जाते हैं तो वो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? We read like this. She said, "No, no one, Lord." And Jesus said to her, "Neither do I condemn you. Go and sin no more." और वहां पर प्रभु यीशु मसीह जो है उस स्त्री से फिर बाद में इस विषय को कहते हैं कि यीशु ने उत्तर दिया कि यदि मैं अपनी गवाही आप देता हूं तो भी मेरी गवाही ठीक है क्योंकि मैं जानता हूं अंकल 8 verse 11 सॉरी Yes, verse 11, yes. ओके उसने कहा हे प्रभु किसी ने नहीं। यीशु ने कहा मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता जा और फिर पाप ना करना। See, repentance means we will sin no more. देखिए मन फिराव का मतलब जो है पाप हम लोग फिर से नहीं करेंगे। Joseph had arranged things to see if his brothers had genuinely repented of their sin. और यूसुफ उस तरीके से उस जो है कार्य करता गया व्यवस्थित करता गया ताकि जो यूसुफ के भाई लोग हैं अपने अपने पापों को वे लोग स्वीकारे कबूले। He still could not let them know who he was, or their repentance might be insincere. अभी तक देखिए यूसुफ अपने विषय में बिल्कुल भी जानकारी नहीं दिया कि वो कौन है। यदि वो जानकारी दे देता तो फिर अपने अपने गलती जो थी वो गलती में वो लोग सही तरीके से जो है पश्चाताप नहीं करते मन को नहीं फिराते। See, Joseph duplicates the situation that had caused his brothers to sell him into slavery by saying in verse 17, "Far be it from me that I should do so. The man in whose hand the cup was found, he shall be my slave. And as for you, go up in peace to your father." और आप देखिए यूसुफ क्या कहते हैं 17 पद में 44 पद 17 पद में उसने कहा ऐसा करना मुझसे दूर रहे। जिस जन के पास कटोरा निकला है वो मेरा दास होगा और तुम लोग अपने पिता के पास कुशल क्षेम से चले जाओ। See, Joseph had put them in this situation because what had motivated them to sell him into slavery 22 years earlier. और आप देखिए यूसुफ क्या क्या करते हैं उस कार्य को इस तरीके से जो है वो योजना बनाते कि 22 साल पहले एक छोटा सा विषय के लिए यूसुफ को कैसा बेच दिया गया था। See, chapter 37 verse 8, we learned that before. और इस विषय को हम लोग 37 अध्याय 8वां पद में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। Joseph had put the ball in their court to see how they would play. और अब देखिए कि उनका जो थैला था उसमें कटोरा को उसने छोड़ दिया था ताकि वो लोग किस तरीके से प्रतिक्रिया दें। If they would leave Benjamin in Egypt as slave, the rest could be free and go home. और यदि वे लोग बिन्यामीन को मिस्र देश में यदि दास के रूप में छोड़ दे तो फिर वे लोग मुक्त होकर के अपने घर लौट करके चले जा सकते हैं। Had they changed? क्या वे लोग अभी तक परिवर्तित हुए हैं? Had they really repent of their sin?
क्या वे लोग अपना अपना पापों से वे लोग अपना मन फिराए हैं? See, there in this situation would clearly reveal their hearts. और आप देखिए इस परिस्थिति में उनका जो हृदय में जो थी वो वास्तव में प्रकाशित हो रहा है। See, Joseph knew that his brothers had to be confronted with their sin. और आप देखिए कि जो है यूसुफ इस विषय को जानते हैं कि वे लोग उस परिस्थिति का पाप को उनको सामना करना होगा। They could never fellowship as a family until they did. और जब तक इस काम को उन्होंने नहीं किया है तब तक एक परिवार के रूप में संगति नहीं रख सकते। Brothers and sisters, in the same way, when we sin, whether it was this morning or 20 years ago, or we cannot have a fellowship with God that we once enjoyed until that sin is dealt with. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब तक जो है हमारी पाप को हम लोग जो है कबूल नहीं लेते, हमारी मन को नहीं फिराते, पश्चाताप नहीं करते, तो ये 22 साल क्या है, 50 साल भी होने दो, हम अच्छे तरीके से संगति नहीं रख सकते। If we commit something wrong against our brother, our fellow believer, that will always haunting us in our hearts. We will have no peace of mind. We will not be able to do the Lord's work with a peace of mind. और अब देखिए कि हम अपने भाई या कलीसिया के किसी भाई के विरुद्ध यदि हम लोग कुछ गलत कर बैठते हैं तो वो पाप हमारे जीवन में मंडराता रहेगा, हमारे मन में जो है इस तरीके से परेशान करता रहेगा और हमें जो है एक शांति की मन, एक शांति की आत्मा हमारे जीवन में नहीं होगी। If you want to enjoy the real fellowship with God and God's people, we need to set things right before God. यदि परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के लोगों के साथ यदि अच्छी जो है संगति आप करना चाहते हैं तो हमारे जीवन में जो कुछ भी ऐसी समस्या हैं और जो कुछ भी ऐसी जो है परेशानियां हैं, सब कुछ को हमें सही तरीके से सुधारने की आवश्यकता है। See, in Isaiah chapter 59, verse 2, we read like this, but your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden his face from you, so that he will not hear even our prayers. और हम लोग जो है यशाया नबी का पुस्तक उसका 59वां अध्याय और दूसरा पद में हम इस तरीके से पढ़ते हैं, परंतु तुम्हारे अधर्म के काम ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। I mean, brothers and sisters, let me tell you this very seriously, including me. Yeah, there are three things about sin that we should never forget. मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आप लोगों को बताना चाहता हूं। ये मेरे लिए भी है। 3 ऐसे विषय है जो जिसके वजह से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। If you have not already, you should write this statement in the front of your Bible. और ये जो है विषय है इसको आपका बाइबल के जो है पहला पन्ने में लिख करके रखने की आवश्यकता है। Number 1 is sin will take you further than you want to go. और पाप आपको जितना दूर आप जाना चाहते हैं उससे और दूर आपको लेकर के चला जाएगा। Number 2, sin will keep you longer than you want to stay. और पाप आपको जितना दिन तक आप रहना चाहते हैं उससे बढ़ करके आपको रुकाएगा। Number 3, sin will cost you more than you want to pay. और पाप आपको इस तरीके से जो है काम करवाएगा, जितना आपको भरपाई करना पड़ेगा उससे और ज्यादा आपको भरपाई करना पड़ सकता है। Certainly, we see the truth of that statement in the lives of Joseph's brothers. और यही विषय यूसुफ का भाइयों का जीवन में हम लोग देख सकते हैं। 22 years they didn't have any fellowship with the brother.
और 22 साल तक अपने भाई के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं थी। Joseph had repeated these circumstances of 22 years to see if they had changed. और यूसुफ को जो है 22 साल तक उनको इंतजार करना पड़ा था कि काश अपने भाई लोग अभी तक का बदल गए हैं या नहीं। You and I may be doing the Lord's work, maybe 20 years, 22 years, 25 years, 2 years, 5 years. But have you ever changed? What is our attitude? If this has not been settled down before God, God is not going to honor your work and my work in the field. और मेरे प्यारो, आप यदि परमेश्वर की सेवा में अभी तक 26 साल, 22 साल या 25 साल या जो 2 साल या 6 साल भी आप परमेश्वर की सेवा करते हैं और फिर भी आपके जीवन में जो समस्या है, आपके जीवन में जो चीजें हैं, अभी तक यदि आपने सुधारा नहीं है, जो आपकी जो स्वभाव है, उस पाप की स्वभाव को अभी तक सुधारा नहीं है, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को कभी नहीं सुनेगा। If you need to make a change, make the change right now. Do not wait for 22 years. It will be too late. We will never get a chance to reconcile these things. Without reconciling it, we cannot be standing before the judgment seat of Christ, and we cannot give a proper answer. और मेरे प्यारो, जो है यदि आप सुधारना चाहते हैं, परिवर्तन को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो अभी ही अपना पापों को कबूलिए, अभी ही अपना जीवन को सुधारिए। आपको और जो है 22 साल और 23 साल या 25 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ऐसा समय कभी नहीं आएगा सुधारने के लिए, क्योंकि हम सभी लोगों को परमेश्वर के सामने जो है खड़े होकर के हिसाब देना पड़ेगा। Let us humble our hearts before God, not before men. When you humble our hearts before God, God will reveal our heart's condition, and we will take necessary steps to settle things easily. और क्या होता है मेरे प्यारो, आइए अपने अपने जीवन को हम सबसे पहले नम्र कर लें। नम्र यदि करेंगे तो परमेश्वर अपने जो विषय है, परमेश्वर अपना चीजें है, सब कुछ वो प्रकाशित करेगा। Now we have come to the third section of this lesson. और अभी वर्तमान में हमारी जो अध्ययन है, पाठ है, उसका तीसरा विषय की ओर हम लोग आए हैं। We will be focusing from verses 18 to 34. और अभी हम लोग 18 पद से लेकर के 34वां पद तक हम लोग देखेंगे। There we see the intercession. और यहाँ पर हम लोग इन लोगों के बीच में वार्तालाप को हम लोग देख सकते हैं। Would the brothers do with Benjamin what they had done with Joseph? और क्या यूसुफ के साथ उन्होंने जैसा किया था वैसे ही जो यूसुफ के भाई लोग बिन्यामीन के साथ ही करेंगे? They could simply return home and tell their father Benjamin had been killed. और वे लोग वैसे ही वापस घर लौट जा करके इस तरीके से कह सकते हैं कि बिन्यामीन तो मारा गया। However, Judah came near to Joseph and interceded for Benjamin with a mourning plea. और जैसे कि उसको ले जाने से पहले ही कैसे who pleaded, uncle? Actually, Judah came to Joseph and pleading for Benjamin, yes, with a moving plea. Yes. तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि यहूदा जो है यहूदा याकूब के पास आकर के किस तरीके से जो है एक बहुत ही दुखी होकर के बिन्यामीन के लिए गुजारिश करता है। Yeah, this is very important because what did Judah earlier proposes in Genesis 37, 26, 27? See, Sabir, would you read those two verses, please? Which verses, uncle, once again? Chapter 37, verses 26 and 27. और आइए हम लोग जो है 37वां अध्याय 27 और 28वां पद हम लोग पढ़ लेते हैं। 37वां अध्याय 27 और 28 पद। आओ हम इसे इस्माइलियों के हाथ में बेच डालें और अपना हाथ उस पर ना उठाए, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। सो उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे। सो यूसुफ के भाइयों ने उसको
गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़े में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। देखो, this is not a relationship to father to children, but this is a relationship establishing from brother to brother, brothers to brother. So that is very important. See, Judah wanted to get rid of Joseph without getting blood on his hands, so he made a sanctimonious suggestion, or very carefully he suggested that. और आप देखिए ये रिश्ता कैसा है, पिता और पुत्र के बीच में नहीं, लेकिन ये रिश्ता भाई और भाइयों के बीच में है। जो है यहूदा किस तरीके से योजना करते हैं ना, अपने जीवन में वो खून जो है एक व्यक्ति का खूनी का आरोप अपने जीवन में लाना नहीं चाह रहे थे, इसीलिए वो किस तरीके से योजना करते हैं। See, only Reuben wanted to bring Joseph back to his father. और अब देखिए रूबेन जो है यूसुफ को याकूब के पास वो लेकर के आना चाहते थे। Now, Judah emotionally and sincerely pleads for Benjamin to be released in front of Joseph now. और अभी वर्तमान में यहूदा ही बिन्यामीन के लिए बहुत ही भावुक हो करके, बहुत ही दुखी हो करके वो वहां पर गुजारिश करते हैं। See, addressing Joseph as my Lord repeatedly in his appeal. और जैसे ही वो गुजारिश करते हैं उस वक्त यूसुफ को प्रभु प्रभु करके संबोधित करते हैं। See, what was Judah telling? Judah's telling that his father is old and Benjamin is a child of his old age, that his full brother is already dead and he alone is left of his mother's children and his father loves him. और अभी हम लोग देखते हैं वो किस तरीके से कहता है कि हे मेरे प्रभु अपने दासों से पूछता था कि क्या तुम्हारे नहीं। सो व्हिच वर्स अंकल डिड यू रीड? The verse 20. ओके, सो और हमने अपने प्रभु से कहा कि हाँ हमारा बूढ़ा पिता तो है और उसके बुढ़ापे के एक छोटा सा बालक भी है, परंतु उसका भाई मर गया है और इसीलिए वो अपनी माता का अकेले ही रह गया है और उसका पिता उससे स्नेह रखता है। See, when you come to further, we can see when they sold Joseph into slavery, they did not care if it grieved their father, but they had changed for Judah. Now says, and we said to my Lord, the lad cannot leave his father, for if he should leave his father would die. और अब देखिए जब वे लोग यूसुफ को उन्होंने बेच दिया था उस वक्त उनके जीवन में बिल्कुल भी ऐसा मतलब अपना पिता क्या सोचेगा इसके विषय में उन्होंने नहीं सोचा, लेकिन अपना मन को उन्होंने परिवर्तित कर लिया है। तो इस तरीके से कहते हैं कि ये लड़का ये छोटा सा लड़का यदि वहां पर नहीं जाएगा तो वो पिता बहुत दुखी होकर के मर जाएगा करके वो लोग कहते हैं। See, Judah continues his touching plea by telling the whole story of how the Egyptian official demanded to see their younger brother and how the loss of Benjamin would send their already grieving father with sorrow to the grave. और आप देखिए कि उस तरीके से उन्होंने योजना ये करते हैं, मिस्र के जो अधिकारी लोग फिर भी जो है बिन्यामीन को छोड़ना नहीं चाहते और फिर से जो है याकूब को फिर से वो लोग दुखी करना चाहते थे। See, Judah also explained that Jacob did not want to allow Benjamin to travel to Egypt, and he had offered himself as a surety, a guarantee for the lad to my father, saying, if I do not bring him back to you, then I shall bear the blame before my father forever. और अब देखिए यहूदा ने भी इस तरीके से कहा था, यदि मैं ये लड़का को लौटा करके नहीं जाऊंगा तो मेरा पिता जो है मेरे ऊपर ही वो दोष लगाएगा और मैंने ये कहा है कि उसका दोषी मैं हूं करके यहूदा ने अपना पिता से कहा है करके इस विषय को भी यूसुफ के सामने यहूदा रखता है।
The appeal by Judah was a masterpiece coming from a heart genuinely converted about and concerned about Benjamin and Jacob. और अब देखिए कि जो कुछ भी यहूदा का मुंह से निकलता है वो दिल से निकला हुआ चीज है। वो दिल से निकला हुआ चीज ऐसा है कि वो जो कुछ भी कहते हैं वो सब कुछ माफी मांग करके और जो है हृदय पूर्वक सब कुछ अपने जीवन की वो कहानी को यूसुफ के सामने रखते हैं। It was designed to touch the heart of the Egyptian lord Joseph. और ये क्या था ना, यहूदा इस तरीके से वो बात को रखते हैं ताकि मिस्र देश का जो प्रभु है, मिस्र देश का जो मालिक है, उसका दिल को छू जाए। Finally, Joseph had discovered what he had been searching for in his brothers' hearts, for what did Judah offer to do in verse 33 of chapter 44. We read like this: "Now therefore, please let your servant remain instead of the lad as a slave to my Lord, and let the lad go up with his brothers." और अब देखिए जो है जो कुछ भी अपने मन में था वो सब कुछ निकल करके आता है। वो हम लोग 44वां जो है 34वां पद में इस तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि लड़के के बिना संग रहे मैं क्यों कर अपने पिता के पास जा सकूंगा। See what changed the heart in the heart of Judah. In chapter 37, he suggested selling Joseph for 20 shekels of silver. और अब देखिए कि वो जो है 37वां अध्याय में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से उसका मन था कि 20वां जो चांदी का सिक्का था उससे यूसुफ को बेचना था, और यहाँ पर किस तरीके से उसका मन परिवर्तन हो गया है। He did so with no concern about the grief it would cause to his father. और इस तरीके से उन्होंने कार्य किया कि अपना पिता को बिल्कुल भी जो है ध्यान ही नहीं दिया कि कितना दुख अपने पिता के मन में आ सकता है। इसको बिना सोचे समझे ही 20 जो चांदी के टुकड़े में ही यूसुफ को बेच दिया था। See, in chapter 38, Judah married a Canaanite, thus endangering the promise regarding the descendants of Abraham and committed sexual immorality. और 38वां अध्याय में हम लोग देखते हैं कि यहूदा ने क्या किया है, एक कनानी स्त्री के साथ उन्होंने ब्याह किया था और बहुत बड़ी एक जो है व्यभिचार का जैसा पाप और अपराध को उन्होंने किया था। But the troubles that he in Egypt began in Egypt were working in his heart. और अब देखिए जो समस्या जो मिस्र में शुरू हुआ था वो समस्या अभी भी जो है याकूब का मन में सॉरी यहूदा का मन में भरा हुआ है। See, therefore, in chapter 44, he became the guarantee for Benjamin, and we see him making one of the most moving appeals in the Bible on Benjamin's behalf. और अब देखिए जो है 44वां अध्याय में इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि दाऊद क्या करते, यहूदा क्या करते हैं ना, एक इस तरीके से जो है गुजारिश करते हैं, इस तरीके से वो विनती प्रार्थना करते हैं। वो किसके लिए ना, बिन्यामीन के लिए। वो जो है जो व्यथा भरा विनती यूसुफ के सामने वो रखते हैं। See, he even offers himself to a life of slavery in Benjamin's place. और वो क्या करते हैं ना, बिन्यामीन के बदले वो जीवन भर दास के जैसा काम करने के लिए भी वो तैयार हो जाते हैं। See, what changed him from the man who sold his brother into slavery to one offering himself as a slave in his brother's place? और आप देखिए कौन सी ऐसी बात है जो यहूदा का जीवन में परिवर्तन को लाया है कि एक बार अपना भाई को दास के रूप में बेच दिया था और अभी खुद अपना भाई को बचाने के लिए स्वयं खुद वो दास बनना चाहता है। See, what changed his apathy or lack of interest concerning his father to a sacrificial concern?
और कौन सी ऐसी विषय है कि हम लोग देखते हैं कि अपना जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आता है कि वो अपना जीवन को ही वो बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। The benefits of the troubles that comes in our life. और ये क्या होता है कि हमारे जीवन में जो समस्या आती है, उस समस्याओं से हम बहुत सारे ऐसे जो है बेनिफिट, बहुत सारे ऐसे फायदे हम लोग ले सकते हैं। Beloved brothers and sisters, the truth of the matter is trouble always changes us. मेरे प्यारे भाई और बहनों, सच्चाई तो ये है कि हमारे जीवन में जो समस्याएं आती है, परेशानियां आती है, हमारे जीवन को वास्तव में परिवर्तित कर देती है। Trouble never leaves us like it finds us. और जिस तरीके से हम समस्या को पाते हैं, उस तरीके से हमें समस्या छोड़ करके नहीं जाता। Troubles makes us either more sympathetic or more selfish. समस्या हमारे जीवन में जब आता है तो इतना दयालु हमें बना देता है, या तो फिर हमें उतना ही स्वार्थी बना देता है। Trouble draws us closer to God or drives us farther away. समस्या हमारे जीवन में परमेश्वर के करीब ले आता है, या तो फिर समस्या हमारे जीवन में आता है, हम परमेश्वर से दूर उतना ही हो जाते हैं। After his gross sins committed, King David suffered through the death of his baby by Bathsheba. और क्या देखते हैं कि जैसे ही दाऊद अपने जीवन में पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, उस व्यभिचार किया हुआ जो बेटा मर जाता है, तब हम उसके जीवन में क्या देखते हैं। See, another trouble, David's son Amnon's rape of Tamar, his daughter. और एक बहुत बड़ा जो है पाप हम लोग देखते हैं कि दाऊद का बेटा जो है अम्नोन था, उसने तामार के साथ भी व्यभिचार किया था। David's another son Absalom killing Amnon. और दाऊद का दूसरा बेटा अबशालोम अम्नोन को मार डालता है। See, he saw his sons following the example of their father, who was guilty of sexual immorality and murder. और अब देखिए कि जो है अपना पिता जैसे ही पाप किया था, ऐसे ही पाप का परिणाम वो पिता जो है अपने जीवन में अनुभव करता है। Finally, what did years of trouble causes David to pray in Psalms 51, verse 8 and 9? We read like this: make me hear joy and gladness, that the bones you have broken my rejoice. Verse 9, hide your face from my sins and blot out all my iniquities. और अब देखिए भजन संगीता उसका 51 का 8 और 9वां पद में दाऊद किस तरीके से जो है उसका जीवन में परिवर्तन को लाता है। हम लोग देखते हैं, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाए। अपना सुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे और अधर्म के कामों को मिटा डाल। See, David's troubles changed him, while writing Psalms 51, David को बिल्कुल शर्म नहीं आता है to disclose all the sin that he has committed, and his mind has changed before God. और अब देखिए जैसे ही जो है दाऊद का जीवन में समस्याएं और परेशानियां आती है, बिना शर्मे ही अपना पापों को परमेश्वर के सामने वो रखता है और वो कबूलता है। बिना शर्मे, बिना शर्मिंदा हुए वो सब पापों को उगल डालता है और अपना पापों को वो दाऊद कबूल लेता है। David's troubles brought him back to God. दाऊद का जीवन की जो समस्या थी फिर से परमेश्वर के करीब लेकर के आया। What about our troubles? Our troubles are those troubles bringing us back to God and reconcile with our brothers and sisters and the believers and whoever it may be we have issues with. या मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में जो समस्या है, वो समस्याओं के वजह से क्या हमारे जीवन में हम परिवर्तन को लाते हैं, क्या कबूलते हैं, क्या अपने भाई और बहनों के साथ फिर से
मेल मिलाप करते हैं क्या, फिर से हमारी रिश्ता बन जाता है क्या? The adversity caused by Joseph changed his brothers. जो यूसुफ के द्वारा अपने भाइयों के लिए जो समस्या उन्होंने उत्पन्न किया था, वो यूसुफ के भाइयों का जीवन में बहुत बड़ी एक वेदारी परिवर्तन को लाया था। It is now clear that his brothers are more compassionate and spiritual now. और अभी हम लोग देख सकते हैं, वो बात साफ हो गई है कि यूसुफ के भाई लोगों का जो दिल है शुद्ध हो गया है, परिवर्तित हो गया है। Brothers and sisters, let me ask you all this question. Based on what we learned today, how do you think the Lord wants your troubles to change your life? मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आज आप लोगों को ये सवाल करना चाहता हूँ, एक विषय को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। क्या आपके जो जीवन की समस्या, आपकी जीवन की जो परेशानियां, क्या आपका जीवन में परिवर्तन को लाता है? Think about it. Confess it before God with a broken heart, and the Spirit of God will enable us to make decisions and reconciliation with our brothers and sisters. May the Lord's name be praised, and thank you for listening. God bless you. और इस विषय में आप सोचिएगा, और आपके जीवन में ऐसा कोई पाप है या फिर ऐसा समस्या है, तो परमेश्वर के सामने आप कबूलिएगा और फिर से अपने जो है भाई बहनों के साथ फिर से अपना रिश्ता को आप जोड़िए, अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष करे।